केशवाय नमः। ओम केशवाय नमः। पानी ओम माधवाय नमः। माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। नारायणाय नमः। ओम हस्तं प्रक्षाले विनियोगः। हाथ धो लेना। फूल चावल ले लो हाथ में। हाँ। और संकल्प करना भगवान से। ओम तत्सद्विष्णुर्विष्णुर्विष्णु अद्य श्री ब्राह्मणो निधुतिर प्रार्थे श्री श्वेतवाराकल्पे वैवस्वत्पन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिव्रतं चरणे भारतवर्षे आर्यगते अमेरिका देशे कैलिफोर्निया प्रान्ते सैक्रमेंटो नगरे वास्तु नाम्नेहं मेंडी ड्राइव नाम्नेहं मासा नामाशोतमे है अश्विन अधिक मास है कृष्ण पक्षे है चतुर्थी तिथौ वासरे सोमवार सायकाल शानुतायान अमुक गोत्रोत्पन्नोहम अमुक नामने हम कश्यप गोत्राम अमुक नामने हम राजीव राम नामने हम सुमात्रे नामने हम अपना नाम लेना सुभा भ्रात्रे नामने हम अपना भैया नाम लेना यथा संकल्पः प्रेतत्व नामने हम रामराज नामने हम यथा संकल्प श्रीमद् भगवद गीता पाठ आत्मा जीव आत्मा शांति निमित्तानि करम बंधन मोक्ष गति प्राप्तिरथम निमित्तानि अस्यस्यः पाठ विनियोगः। ये तो हम पहले बोल दिए। ओम आचमनिं गंगा गोदावरी जलम संप्रीता मया निवेदा भक्ताय गृहान परमेश्वरा नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ठीक टीका लगाना भगवान को। ओम श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाधुषु मनोहरम विलेपनाम सुश्रेष्ठाम चंदनम प्रति गृहीताम माला है भगवान के माला। ओम मालिनी सुगंधानि मालिनी वो प्रभु मया तानि पुष्पानि पूजनार्थ प्रति गृहीतामि। अब अगरबत्ती जलाना। अगरबत्ती जलाए तो ओम अग्नि ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वा सूर्य ज्योतिर्ज्योतिर्सूर्य स्वा अग्निवर्चो ज्योतिर्वर्चाय स्वा सूर्य ज्योतिर्ज्योतिर्वर्चाय स्वा भूर्भुवग्नेः प्रतिगृहीतामि। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तस्मात् शूद्रो अजायत पद्भयां शूद्रो अजायत वनस्पत्यार्थयेभ्यो नमः। दिया हाथ से दिखलाना। चंद्रमा कृष्ण भगवान चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो यश्च प्राणश्च मुखा अग्निर्न जायत। दीपं दर्शयामि। तुलसी पत्ता अर्पण करना। तुलसी दलम च तुलसी मंजरी भाव प्रदक्षयं तुभ्यं हरि प्रीणम श्री तुलसी दलम च समर्पयामि। श्रीखंड चंदन दिव्यम तिलकम प्रतिगृहीता मयादि दीयते तो प्रतिष्ठता। पुष्पाणि चाह पुष्पाणि माल्यां समर्पयामि हे मया दीयते तो प्रतिष्ठता।
चावल लेना हाथ में। ओम अनादि निधनो देवा शंख चक्र गदाधरा अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भवाः। फोटो पर साथ चढ़ा दे दो, फोटो क्लिक। सब जन फूल ले लो, फूल पीछे भी दे देना फूल। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वामी टीका लगा तो बढ़िया टीका लगा। आइए श्रीमद् भगवद गीता का पाठ का पारायण करें जीवात्मा के निमित्त, और खुद के शांति के लिए, धैर्य के लिए और ज्ञान के लिए हम श्रीमद् भगवद गीता का पाठ श्रवण करें और भगवान का ध्यान करें। वंशी विभूषितकरान् नवनीर्दभात् पीताम्बरधरुणविं वफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाम् अरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वनहं न जानी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय। अतः द्वितीयाध्याय। तो पहले अध्याय में अर्जुन को विषाद है, दुख है, मतलब अर्जुन बुद्धि से बीमार हो गए। अब बुद्धि से, जो व्यक्ति बुद्धि से नहीं सोच सकता, मतलब those who cannot focus on their mind, their body will eventually be weak. क्यों? क्योंकि बुद्धि जो है, जो ब्रेन है, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है शरीर का। पूरा शरीर इस बुद्धि से काम करता है। इसीलिए देखा होगा हॉस्पिटल में कभी कभी जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो ब्रेन डेड हो जाता है। तो डॉक्टर क्या कहता है, इसका ब्रेन डेड हो गया, ये खत्म हो गए। और हम क्या करते हैं, बोले नहीं नहीं अब इसको लाइफ सपोर्ट पर डालो, चलाओ, देखो शायद कुछ हो जाए। मगर जो डॉक्टर है उसे पता है कि अब वापस ही नहीं होने वाला है। क्योंकि जब बुद्धि ही काम नहीं करेगी तो ये शरीर, पूरा शरीर की जो वायरिंग है ना, कनेक्शन है, सब यहां से होगा। ये जब चला गया तो शरीर जो है वो बैठे बिठाए रहेगा। तो अर्जुन को बुद्धि की बीमारी हो गई, साइकोलॉजिकली अर्जुन डिस्टर्ब हो गए और अपना जो फोकस है उसे हटाकर अर्जुन भगवान के सामने रोने लगे। अब
संजय वाचः तं तथा कृपयाविष्टमश्वपूर्यं कुलक्षणं विषिदन्तीमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। इस प्रकार करुणा से व्याप्त और अश्रुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। कैसे है अर्जुन? करुणा से व्याप्त। देखो अर्जुन को क्रोध नहीं है। देखो दो कारण में लोग रोते हैं ना, एक गुस्सा के मारे भी रोना आता है। जब लोग बहुत गुस्से में हो जाते हैं देखना वो आंसू बहने लगता है, तो इसका मतलब है बहुत क्रोध है। और या तो बहुत दुखी है तब भी आंसू निकलता है, सुख में भी आंसू निकलता है और दुख में भी आंसू निकलता है। जब बहुत दिनों के बाद कोई तुम्हारा कोई प्रिय मित्र, फ्रेंड या कोई परिवार बहुत साल बाद मिलता है ना, तो देखना लोग मिलते हैं तो आंखों में आंसू होता है ना, बोले बहुत दिन बाद तुमको देखें, तो खुशी के आंसू है, गम में भी आंसू होते हैं। तो ऐसे आंसू अश्रु से पूर्व अर्जुन के प्रति भगवान ये कहते हैं। कुतस्तवा श्री भगवान उवाचः कुतस्तवा कलशमिदं विषे मे सम उपस्थितम् अनार्जुष्टमुपसर्ग स्वर्गया मकीर्तिः अर्जुनाः। बोले हे अर्जुन, तुझे इस समय तुम्हें मोह कहां से आया? मतलब इस समय मोह का मतलब है एंजाइटी। बोले तुम्हें एंजाइटी क्यों आ रहा है अब इस वक्त जब दोनों लड़ने के लिए तैयार है? इस वक्त तुम घबरा क्यों गए? क्यों पैनिक हो रहे हो? और क्योंकि ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरित है और ना स्वर्ग को देने वाला, ना कीर्ति को करने वाला। देखो भगवान क्या कहते हैं, बोले जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं ना उनके लिए अच्छा नहीं। कभी कभी आपने देखा होगा लोग इतने जोर जोर से दहाड़ा मार मार कर रोते हैं, रोने से मृतक व्यक्ति वापस नहीं आ जाता। ऐसा होता तो रो रो के सबको नहीं बुला लेते। रोने से नहीं होगा। कभी कभी देखा है हद से बेसी फेंट हो होकर रोते लोग। तो ये बुद्धिमान पुरुष के लिए अच्छा नहीं और आचरित है और न स्वर्ग को देने वाला। इससे तुम्हें बोले ऐसे रोने से तुम्हारे हेल्थ पर असर हो सकता है, स्वर्ग को देने वाला। स्वर्ग यहां पर मतलब है हेल्थ से, स्वर्ग का ही मतलब नहीं। लोग पता नहीं क्या क्यों सोचते हैं, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। लोग सोचते हैं कि कहीं मरने के बाद स्वर्ग है, कहीं नरक है। लोग कहते हैं बोले अच्छा काम करो, पुण्य करो, स्वर्ग मिलेगा। तो उनसे पूछना बोले स्वर्ग का एड्रेस पता है क्या? ये लोग कहते हैं बोले मरने पर नरक मिलेगा ना, तो पूछना बोलना नरक का एड्रेस पता है? गए हो कभी? क्या कोई तो गया ही नहीं नरक। जो गए हैं तो वो वापस आकर बोल नहीं पाए कि नरक में ऐसा हो रहा। स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है, हेल भी यही है, हेवन भी यही। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कर्मा, हेल एंड हेवन। इफ यू आर in violence act, if you are always running around with love, running away with love, if you don't have money, if you don't have food, if you don't have enough to survive, you are living in hell. यदि सब कुछ पैसा सब कुछ है और खूब कस के बीमारी है, तब भी तुम नरक में जी तो रहे हो। बताओ, जीवन में वो अच्छा कम पैसा हो मगर हाथ पैर मुंह सब काम करे, वो अच्छा कि टन भर का पैसा हो और टन भर की बीमारी हो? देखो खूब पैसा हो और डायबिटीज हो तो क्या सब कुछ खा पाओगे? खूब पैसा हो, हार्ट की प्रॉब्लम, मतलब 4
4 यार्ड्स जाने के बाद में सांस फूलने लगेगा। प्लेन में राइड नहीं मार सकते, मोटर में राइड नहीं मार सकते, घर के कमरे में बस बंद पड़े हो और बैंक पे पैसा है, तो क्या फायदा? फायदा तो तब है, स्वर्ग तो तब है जब ये शरीर ठीक रहे, तुम फिजिकली फिट हो। जो आदमी फिजिकली फिट है, देखो, वो कभी भी कमा सकता है, कभी भी कहीं जा सकता है और कुछ भी खा सकता है ना। तो बोले ना स्वर्ग देने वाला है और ना कीर्ति को बढ़ाने वाला है, ना तुम फेमस होगे। देखो, अर्जुन एक योद्धा है, एक वरीय है। यदि अर्जुन लड़ेगा नहीं तो अर्जुन का इंसल्ट होगा ना। उदाहरण के तौर पर, यदि आप कहते हो कि आप बहुत अच्छे मैकेनिक हो ना, और कार को आपने फिक्स नहीं किया, तो लोग क्या कहेंगे? बोले नाम का बस मैकेनिक है, कुछ आता नहीं, 2-4 वायर टेढ़ा कर देता है, खुद को मैकेनिक चिल्ला रहा। तो देखो, कीर्ति नहीं बढ़ेगा तुम्हारा, तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा अर्जुन। देखो, रिस्पेक्ट किसको मिलता है पता है संसार में? जो दूसरों का रिस्पेक्ट करे उसको। यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट इन ऑर्डर टू अर्न रिस्पेक्ट। जो दूसरों का रिस्पेक्ट नहीं करता, लोग उनका भी रिस्पेक्ट नहीं करते। इसलिए चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, यू हैव टू बी रिस्पेक्टिव, रिगार्डलेस एज, रिगार्डलेस कलर, रिगार्डलेस रेस। यू हैव टू रिस्पेक्ट ह्यूमन रेस, कोई कैसा हो। तो कीर्ति नहीं बढ़ता। अब देखो, दूसरे अध्याय में अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने गाली दी। कैसा गाली दिया? क्लेब्यम अस्मागमा पार्थानियुक्त उपद्यते क्षौद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा तिष्ठा परंतपा। अर्जुन को क्या कहा? बोले कावड़ कहीं का। जो ठीक ठाक बलवान आदमी हो उसको कह दो बोले यू आर अ कावर्ड, तो वो फिर गुस्से में आकर अटैक करेगा ना, प्रूफ करने के लिए। यहां आपके अमेरिकन लैंग्वेज में कहते हैं आई डेयर यू। कुछ साल पीछे भी आपने खबर सुनी होगी, टीवी तो देखते होंगे ना, न्यूज में देखा होगा ना, किसी व्यक्ति ने कहा बोले आई डेयर यू, तो ब्रिज से कूद पड़ा। मरा तो नहीं, मगर हड्डी पसड़ी नरम हो गई। तो उसको समझ में आया होगा आई डेयर यू का मतलब क्या होता है। देखो, अर्जुन को गाली इसलिए दिया कि अर्जुन वरीया है, और वरीया को कोई कावड़ कह दे तो उसके लिए बहुत डिस्ग्रेस बात है। मतलब अर्जुन को भगवान ने इसलिए गाली दी ताकि अर्जुन को गुस्सा आए और अर्जुन उठकर लड़े। इसलिए कभी कभी गुस्सा आना अच्छा है। एंगर इज गुड बिकॉज एंगर इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखो, गुस्सा आता है ना, सबको गुस्सा आता है। किसी किसी को बहुत ज्यादा आता है, किसी किसी को कम आता है। किसी किसी को इतना गुस्सा आता है कि घर के सारा सामान फोड़ कर बैठ जाते, उसके बाद भी क्या करते हैं? बैठ कर रोते, बोले ओ माय गॉड व्हाट आई डिड। तुमने तो किया है। क्योंकि क्रोध, देखना, जब क्रोध आता है ये देह जो है सिकड़ जाता है, ताकत भर जाता है ना, और जैसे क्रोध जाता है देखना शरीर ढीला पड़ जाता है। तो जब गुस्सा आए, गुस्सा के लिए 2 नुस्खा है। देखो, जब गुस्सा आए तो अपने हाथ को ऐसे स्ट्रेच करना, लगे कि हाथ उखड़ जाए, अजमा कर देखना, 2 मिनट में गुस्सा गायब हो जाएगा। या तो फिर वैसा फॉर्मूला अप्लाई करना जो एक साधु ने एक आदमी को कहा था ना, एक पहलवान था ना, रसला, तो वो बैठकर सत्संग ऐसे आपकी तरह सत्संग सुन रहा था। तो जब सत्संग खत्म हुआ तो स्वामी जी के पास गए, बोले मुझे भी कुछ एडवाइस दो। बोले मुझे गुस्सा आता है। तो स्वामी जी ने कहा, क्या कहा पता है? बोले जब गुस्सा आए अपने आप को कस के थप्पड़ मारना, बोले गुस्सा चला जाएगा। बोले अच्छा, हाँ। बोले अजमा कर देख। तो पूरा साल बीत गया ना, वो खत्म हो गया। 1 साल बाद फिर स्वामी जी वहीं पर लेक्चर देने के लिए गए। सब दिखे मगर वो पहलवान नहीं दिखा। तो पीछे देखा एक व्यक्ति
मूड में प्लास्टर बांधे हुए बैठा है। तो स्वामी जी ने जब देखा, अरे बोले ये तो पहलवान है, इसे क्या हुआ? तो पूछा, बुलाया, बोले भाई क्या हो गया? बोले क्या बताऊं स्वामी जी, जब से तुम्हारी एडवाइस ली है तब से मुसीबत घेरा है। बोले क्या हुआ? बोले मुझे जब भी गुस्सा आता है मैं अपने आप को कस के चाटा लगाता हूँ। इतना साल भर इतना चाटा मारा कि अब शरीर भी मुझसे कह रहा है कि बस। बोले गुस्सा कम हुआ? बोले बिल्कुल कम हो गया, चला गया। देखो, यदि सीधा वैसे नहीं चाहते हो तो टेढ़े वैसे लो। हम भगवान को जब अच्छे होते हैं ना, सब कुछ ठीक होता है, भगवान को नहीं मानते। मगर जब मुसीबत आती है तो हम क्या कहते हैं, अरे भगवान बोले बचा लो। देखा, मानना तो पड़ा भगवान को ना, चाहे सीधा से मान लो चाहे टेढ़े से मानो, मगर मानना तो पड़ेगा। क्योंकि जिसने हमको बनाया है ना, वो जानता हमारी कमजोरी, वही जानता है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को गाली दी और अर्जुन कहता है, गाली सुनने के बाद अर्जुन क्या कहता है, कथम भीष्मं संख्यम द्रोणाचा मधुसूदनम इषुभि प्रयोत्स्यामि पूर्णाहारावरिसूदनम। बोले हे कृष्ण, मैं भीष्म पितामह पर और गुरु द्रोणाचार्य पर बाण कैसे चलाऊं? देखो, अर्जुन इनोसेंट है। ये इनोसेंट व्यक्ति का सोच है। इनोसेंट व्यक्ति सोचता अच्छा। देखो, जो अच्छे व्यक्ति हैं वो हमेशा अच्छा सोचेंगे, चाहे कितना भी नेगेटिव सिचुएशन हो ना। Those who are good, they will always think and act positive, even in a negative situation. But 90% people live in negativity. That's why they're suffering. Nothing else. Nobody is harming them. It's their own vicissitude. It's their own habit that's killing them, and nobody else. देखो, आदमी 90% आदमी नेगेटिव सोचता है। बोले हाँ, बोले बैठकी कैसी थी? बोले बैठकी तो अच्छा थी, मगर गीता बहुत लंबा हो गया। बोले पूजा तो अच्छा था, मगर नीचे बैठे बैठे कमर दर्द कर गया। अरे तो ऊपर चेयर में बैठ जाओ भाई। तो अर्जुन ये कहता है, बोले मैं बड़ों को नहीं मारूंगा। देखो, अर्जुन में रिस्पेक्ट है, अर्जुन में सम्मान है। अर्जुन जानना चाहता है व्हाट इज राइट फ्रॉम रॉन्ग। दैट मीन्स अर्जुन इज अ फोकस्ड पर्सन। अर्जुन इज अ पॉजिटिव सोल। अर्जुन wants to know what is wrong and what is right, and we should always focus in what is wrong and what is right before acting. Before our karma, we should think twice that if I do this, is it good or is it bad? यदि तुम्हारे एक्शन से दूसरों को तकलीफ और पीड़ा हो रही है, that is not karma, that is terrorism. You are trying to harm somebody else. तो अर्जुन ये जानना चाहता, अर्जुन ये कह रहा है। तो अर्जुन ने सबसे अच्छी बात, अर्जुन ने यहां भगवत गीता में क्या कहा कि शिष्यस्ते हम स्वाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। बोले भगवान, मैं सोच नहीं पा रहा। अर्जुन अपनी बीमारी भगवान को कह रहा है। इसलिए चैप्टर 1 में भगवान ने अच्छी तरह से सुना। You should always be attentive listener. Listen first and let the person complete their sentence. मगर हमारी प्रॉब्लम यहाँ पता है क्या है? कलयुग में कोई सुनना नहीं चाहता। किसी से कॉन्वर्सेशन करके देखना, बोले ये ऐसे ऐसे हुआ, बोले वो सामने वाला व्यक्ति कहेगा आई नो। थोड़ी देर और बात करो, बोले आई नो, बोले आई नो। जब तुम सबको जानते हो तो मुझे बोलने की क्या हो सकता, मैं चुप ही हो जाऊं। हॉस्पिटल में जाओ, देखना, बी ऑब्जर्वेंट।
तुम्हारा डॉक्टर जो है वो तुमसे क्वेश्चन करने के बाद में चुप हो जाएगा, ही विल लेट यू स्पीक। अब सोचो यदि डॉक्टर ऐसा होता तो तुम जैसे कुछ कहते मुझे ऐसा हुआ, डॉक्टर कहता आई नो हियर इज द मेडिकेशन गो, देन डेफिनेटली तुम मारे जाते, तुम्हारी कीवा नहीं होती, क्योंकि तुमने अपने वक्तव्य समाप्त नहीं किया, डॉक्टर ने तुम्हें रेमेडी पहले दे दी। इसीलिए देखना, डॉक्टर पहले तुम्हारी बातों को अच्छी तरह से सुनने के बाद में जो स्टेथोस्कोप है तब लगाएगा वो, तब उसके बाद तुम्हारी नड़ियां चेक करेगा, तब तुम्हारी आंख चेक करेगा, कान चेक करेगा, तब तुमसे कहेगा कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। और उसके बाद देखना, जैसे तुम्हें डायग्नोस करता है, डॉक्टर देखना क्या करेगा, ग्लव्स उतारेगा, हाथ को धोएगा। इसका क्या मतलब है? डू नॉट कैरी एनीबॉडीज हेडेक। दूसरों की टेंशन अपने मुंह पर मत ला दो। दूसरा कुछ भी कह रहा है, कभी कभी हम प्रॉब्लम में हो जाते हैं, दूसरों को देखकर हम खुद बीमार हो जाते हैं। बोले इतनी देर तक रात को बैठने की क्या जरूरत थी? अरे वो बैठ रहा है, उसको उसकी बॉडी उसकी खुशी, बैठने दो, तकलीफ जब होएगी तो उसको होएगी, तुम्हें थोड़ो। हम क्या करते हैं, हम पॉजिटिव बातों को याद नहीं करते, नेगेटिव बातों को याद करते हैं। किसी से पटती नहीं ना, तो हम क्या कहते हैं, बोले नेक्स्ट टाइम वो मिलेगा मैं ऐसे उनको इग्नोर करूंगा, ऐसे इग्नोर करूंगा। और हम जिसके बारे में सोच रहे हैं वो आदमी अच्छी से खाना खाकर टीवी देखकर घराटा ले रहा, बीपी हमारी बढ़ रही। तो देखो हेडेक तो अपने आप के ऊपर है। अर्जुन ने सबसे अच्छी बात की, बोले शिष्यस्ते हम स्वादिमाम त्वाम प्रपन्नम, बोले प्लीज भगवान गाइड। भगवान के आगे कहा मुझे समझाओ परमात्मा। और तब भगवान श्री कृष्ण संजय कहते हैं एव मुक्ता ऋषिकेशा गुणकेशा परंतपा। बोले ये कहकर हे राजन, निद्रों को जीतने वाले अर्जुन के लिए अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण महाराज ने प्रति इस प्रकार कहकर और हाथ जोड़कर भगवान के आगे युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहकर खड़े हो गए। अब भगवान ने अपना ज्ञान उपदेश शुरू किया। बोले तू शोक ना कर। देखो भगवान क्या कहते हैं, बोले शोक मत करो, डोंट वरी। बोले शोक करने से कुछ नहीं होगा, यह परिस्थिति नहीं बदलेगी। बोले तुम शोक करोगे, कौरव तुम्हें मारे बगैर छोड़ेंगे नहीं। कौरव थोड़ा जानते हैं कि तुम्हारे मन में ये अच्छाई है वाली बातें। देखो दो व्यक्ति यदि लड़ रहे हैं ना, एक व्यक्ति सोच रहा है कि मैं लड़ूं या ना लड़ूं, और दूसरा व्यक्ति वो तो सोचता है कि ये जैसे मिले इसको ऐसा घूसा मारूं ये धरती चाट जाए। देखो तुम्हारा जो दुश्मन है वो तुम्हें थोड़ा सोचता है कि तुम कितने अच्छे हो, कितने नाइस हो। वो तो मौका मिलते ही स्प्लिट सेकंड वो अपना काम कर जाएगा। बोले शोक मत करो। इसलिए टेंशन जो है हर बीमारी का जड़ है। शरीर में बीमारी पैदा कैसे होती है पता है? टेंशन से। हम हमेशा पूरी लाइफ हम टेंशन में जीते हैं। छोटे रहते हैं तो क्या है, माँ बाप कह देते हैं बोले क्लास में जाना फर्स्ट आना। अब बच्चे को अब दुविधा लग गई, अब रेस लगा है। अब माता पिता कह रहे हैं बोले एकदम तुमको डॉक्टर बनना है। यहां डॉक्टर वाली कोई बात ही नहीं है। अब लड़का जो है वो मर मर कर 12-12 घंटा पढ़ाई कर रहा है डॉक्टर बनने की। क्यों? यदि डॉक्टर नहीं बनोगे तो पिताजी घर से खदेड़ देंगे, ये डर। अच्छा वो जब हो गया, तब जब बड़े हो गए, डिग्री मिल गई, अब जॉब का टेंशन। बोले 3 साल से घर पर बैठे हैं, डिग्री लेकर MBA करके या डॉक्टर डिग्री करके जॉब मेरे को मिलना नहीं आ रहा। यदि मैं डॉक्टर करके वॉलमार्ट में काम करूंगा तो लोग मुझे हंसेंगे। अरे
धीरज रखो। देखो हमारे लाइफ में पेशेंस नाम की चीज नहीं है। वी वांट एवरीथिंग इन मिनट्स, बिकॉज व्हाई? दैट्स हाउ आवर मॉडर्न कल्चर इज। हम क्या चाहते हैं? फास्ट फूड, इंस्टेंट कॉफी, ड्राइव थ्रू मूवी। तो हमने क्या सोचा है? इंस्टेंट भक्ति, कि भगवान के नाम लो, राम राम, और भगवान आकर कहे बोले कहो बेटा क्या चाहिए। कई लोग भक्ति नहीं करते हैं या पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिल रहा। वी आर ऑल रिजल्ट ओरिएंटेड जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव पेशेंस। आप परफेक्ट एग्जांपल, आप पेड़ बो, आम का पेड़ बो, वो 6 महीने में थोड़ा आम का फल देगा। शायद कभी कभी ऐसा होगा कि तुम मर जाओगे, तुम चले जाओगे, उसके बाद हमें आम के पेड़ आम का फल देगा। यदि सोचो सभी लोगों ने, यदि सेल्फिश होकर सभी लोगों ने सोचा होता कि मैं क्यों आम का पेड़ लगाऊं, मुझे तो मर जाना है, मेरे पीछे वाला लगाएगा, तो इस संसार में पेड़ नाम की वस्तु होती नहीं। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? हैव पेशेंस। देखो दूसरा अध्याय सांख्य योग है। सांख्य योग का मतलब है द साइंस ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ। लाइफ इज एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड डेथ इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। यू कैन नॉट इवेड डेथ। दैट इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। एब्सोल्यूट ट्रूथ इज दैट दिस बॉडी, ये शरीर जो है, भगवान अर्जुन से कहते हैं बोले शरीर में 3 अवस्था है, बाल अवस्था, चाइल्डहुड, युवा अवस्था, यूथहुड, और वृद्ध अवस्था, अडल्टहुड। वी हैव टू गो थ्रू 3 फेज: childhood, youthhood, adulthood, and after this body has to be completed. We have to leave this body. तो बोले जैसे पुराने कपड़े को, जैसे हम कपड़े पहनते हैं ना, पुराने कपड़े को घर पर आने के बाद चेंज करके नया कपड़ा पहना जाता है ना, तो किसी को देखा है वो चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है बोले मैंने पुराने कपड़े उतार दिए। ऐसा ये शरीर है। The soul keeps on moving into different body forms. This body is called facade. We have to change facade. As we progress in realizing the absolute truth, जैसे जैसे हम सत्य का अनुभव करते हैं, human form is the last stage out of 4,080,000 species. Human form is the last stage to get nirvana. If we want to get nirvana, this is the last, and this is the pure form. सोचो, human body is a perfect body. हमारा शरीर कैसा है? सीधा, ऊपर सर है, हाथ है, पैर। अब सोचो यहां कुछ भी नहीं होता, सर साइड में लटका होता, तो पूरी बॉडी को घुमाकर खाना खाया जा सकता था ना, तो कितनी डिफिकल्टी होती। जानवर को देखो, वो ऐसे चलते हैं बेड़ा बेड़ा, तो देखो उनको तकलीफ नहीं होती होगी। तो ये शरीर सबसे पीवा फॉर्म है, और ये शरीर, दिस बॉडी इज अ गिफ्ट फ्रॉम ऑलमाइटी, एंड यू गेट ह्यूमन लाइफ वंस इन अ लाइफ टाइम। इसलिए मनुष्य होकर इस शरीर का सही उपयोग करना चाहिए, इस शरीर को एंजॉय करना चाहिए। जब तक ये बॉडी है इसे एंजॉय करो। जब ये बॉडी खत्म हो जाएगा तो क्या पता क्या कहां जाओगे, क्या होगा। तो बोले पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र धारण किया जाता है। बोले इसमें तुम शोक मत करो, और नाश रहित, तो इसको
जान जिसका यह सब संपूर्ण जगत दृश्य व्याप्त है। भगवान कहते हैं, बोले देखो अर्जुन, जो पहले मरे हैं उसके बाद में उनका पुनर्जन्म फिर होता है। देखो, मनुष्य का जन्म हमारे कर्मों के ऊपर होता है। लाइफ डिपेंड्स ऑन आवर कर्मा। The way we act, the way we behave, we ask, in this form, we ask the Lord that what we like. Do we like animal instinct, animal life, or do we like human life? Or the next stage is to merge into divine and never come back to this world. There are 3 stages. One stage is animal life, which means unconscious life. देखो, जानवर को ये नहीं पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। कुत्ते को नहीं पता किसको काटो किसको नहीं काटो ना। शेर जब किसी को जंगल में शेर किसी को खा लेता है ना, आदमी को, शेर के ऊपर कोर्ट केस नहीं होती। कभी देखा है कोर्ट केस में शेर को लाते हुए, बोले शेर को फांसी दिया जाए, क्योंकि वो पशु है। और हम मनुष्य का चेतना रूप है। We have consciousness. That's why we are able to distinguish between bad and good. Just because we have brains. मगर कभी कभी देखो, आदमी को कहना पड़ता है ना। देखो, जानवर को नहीं कहना पड़ता, कुत्ते को नहीं कहना पड़ता है। You don't have to tell a dog to behave like a dog. But sometimes we have to tell human beings to behave like a human. But the problem is, why we behave like an animal? Because we have been in unconscious life before. पहला हमारा जो चेतना था वो पशु का ही था। अब सत्य जब हमारे अंदर घटा है तब हम मनुष्य बनकर आए। अब यहां से आगे की यात्रा जो है वो है परमात्मा की यात्रा। तो देखो, इसलिए या तो मनुष्य होकर परमात्मा को पा जाओ, या तो फिर लौटकर फिर पशु हो जाओ। तो चॉइस हमारे ऊपर है। That's why I always say, there are 3 letters I am focused on. One is letter B, one is letter C, and one is letter D. B means birth. We don't have a choice of our birth. If we have a choice of our birth, we all would have been like to be kids of Donald Trump, or for Microsoft kid, huh? We would, of course. Why would we choose to become a farmer's kid? We would like to be a millionaire's kid. मतलब धनवान के संतान होने चाहते ना। And the other letter is D, death. We don't have control over death. Death doesn't preside on aging. Otherwise, if you arrange death in chronological order, those who are aged, they should go first, right? First in, first out, right? But death is sudden. It can happen to anyone. मृत्यु जो है, मौत जो है ना, पता है कब घटती है? जैसे हम जन्म लेते हैं उसी स्प्लिट सेकंड मौत घट जाती है। मगर प्रोसेस जो है वो टाइम लेता है, कभी 30 इयर्स लेता है, कभी 40, कभी 50, कभी 60। जैसे हम जन्म लेते हैं, that same moment death happens, but the process is long, prolonged process है। इसीलिए मृत्यु जो है वो आकर रहेगी। मृत्यु, we don't have control over death. The middle letter C stands for choice. That's where we have control. We can choose how we want to live. We have the choice. We have choice to become anything.
वी आर मोर फैसिनेटेड बाय मिलेनियर्स। हम लोग धनवान लोगों से, प्रसिद्ध लोगों से बड़े प्रभावित होते हैं ना। वी ऑलवेज लुक अप टू द फेमस पीपल, राइट? बट फेमस पीपल के लाइफ को अगर जो आप पढ़कर देखें, दे हैव ऑल वर्कड हार्ड टू बी देयर। इट डिडंट हैपन ओवरनाइट। They waited, they have worked, they have strived, and that's why they're there. इसीलिए चॉइस जो है वो हमारे ऊपर है कि हम क्या होना चाहते हैं, what we would like to become. We have a choice. इसीलिए अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, बोले अर्जुन, बोले इसको तू अच्छी तरह से जान। अब देखो भगवान कितनी मजे की बातें करते हैं। बोले तुम सोच रहे हो कि ये मर जाएंगे कौरव, ये पहले से मारे हैं और तुम भी मरे हो, मरोगे सब, मगर ओनली द बॉडी डाइज नॉट द सोल। आत्मा नहीं मरती, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। आत्मा, द सोल इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड एनर्जी कैन बी diverted or transformed. It cannot die. Energy cannot die. Energy is always around in the environment. That's why if you have noticed, यदि तुमने देखा होगा, पहले जब माचिस नहीं थी ना, तो लोग पत्थर रगड़कर आग प्रकट कर लेते थे। क्यों? क्योंकि आग वातावरण में है। इसीलिए अर्जुन को कहा, बोले अर्जुन, ये शरीर जो है, it is made up of 5 elements. First, earth. Second, fire. Third, water. Fourth, air. And fifth, space. We are made up of 5 elements. And my part is inserting soul in the body. That's me. इसीलिए देखो, जब सोल इस शरीर को छोड़कर, आत्मा इस शरीर को छोड़कर जाता है, तो शरीर जो है इसका कोई यूज नहीं रह जाता। लेकिन शुक्र मनाओ, इस देश में इस शरीर का कुछ ना कुछ अंग तो यूज हो जाता है ना, जिसे हम कहते हैं हार्वेस्ट। When we die, sometimes they use our organs. तो कम से कम कुछ तो काम आ रहा है ना, वरना इस शरीर को ले जाकर आग में जला दिया जाता है। आग में जलाने के बाद में, see why we cremate, there's a scientific reason. इसको अच्छी तरह से सुन लो। लोग सोचते हैं बोले जलाते क्यों हैं, क्यों नहीं उसको दफनाते हैं ना। जलाया इसलिए जाता है क्योंकि जलाने से एनवायरमेंट जो है, it remains pure. If we put the dead body in the grave, after a few years, the air and the water quality is all disrupted in that area. It is impure. That's why we are cremated. Cremation, that's why. Like I said, Vedic Sanatan Dharma is a dharma of science, pure science, applied. और उसके बाद में जो अस्थि है, राख है, उसे विसर्जित किया जाता है, उसको जल में छोड़ा जाता है, ताकि जो 5 तत्व का शरीर है वो 5 सब में मिल जाए ना, सभी मिल जाता है और वो डिसॉल्व हो जाता है रिवा में। तो 5 तत्व का शरीर है, और इस शरीर में जो आत्मा है उसे ना कोई काट सकता है, ना पानी भिगा सकता है, ना अग्नि उसको जला सकता है, ना वायु उसे सुखा सकता है। इसलिए हम कहते हैं सनातन। सनातन स्टैंड्स फॉर द वन दैट नेवर डाइज और नेवर गेट्स बोर्न। ना मरता है ना पैदा होता है, हमेशा रहता है। सनातन धर्म, सनातन के विषय में इस
दूसरे अध्याय में सांख्य योग में इसकी विषय में व्याख्या किया है भगवान ने। पूछा हाथ में। ओम तत्सत्ति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मा विद्याम योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे द्वितीयाध्यायः सांख्य योग नामोहम। सभी हमारे साथ बोले हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत्। तो पहले के अध्याय में फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन को दुख हुआ। सेकंड चैप्टर से भगवान ने उसे समझाना शुरू किया, कहना शुरू किया। सेकंड अध्याय जो है वो है सांख्य योग, द रियलाइजेशन ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ। जब हम सच्चाई को जान लेते हैं, 5 मिनट और है, जब हम सच्चाई को जानते हैं तब हम जाकर फोकस होना शुरू कर देते हैं। सत्य यह है, सभी इस बात को अच्छी तरह से जाने, सत्य यह है कि एक न एक दिन हम सभी चले जाएंगे यहां से। सच्चाई यह है कि शरीर में युवा अवस्था होगा, बाल अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था। देखना, अपने अपने फोटो को देखना जाकर एल्बम में। 20 साल पहले तुम कैसे लग रहे थे ना, और अभी 20 साल के बाद कैसे लग रहे। देखो, घर में शीशा तो है ना, मिरर, ड्रेसा के आगे मीरा तो होता है ना, जहां तुम रेडी होते हो। मीरा को कहकर देखना, बोले मैं 10 इयर्स पहले कैसे लग रहा था, प्लीज मुझे ऐसे दिखाओ। बोले मैं तुम्हें $100 आवा दूंगा। क्या मीरा दिखाएगा? नो। मीरा क्या कहेगा? बोले तुम अभी जैसे हो मैं वही दिखा सकता हूं। मैं ना पास्ट दिखा सकता हूं ना फ्यूचर दिखा सकता हूं। द वे वी आर, दैट्स हाउ we portray ourselves in the mirror. The mirror is a reflection of our present. इसलिए शास्त्र ये कहता है always live in present. Don't dwell in past, because past is always hurting. जो तुम्हारे साथ बीता होगा ना, तो उसे याद कर करके हम क्या करते हैं, हम दुखी होते हैं। मेरे साथ में ऐसा हो गया, मेरे साथ में ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। मैं तो कहता हूं जो पास्ट सोच कर रोए, ऐसे व्यक्ति के साथ में भी मत हैंग आउट हो। क्यों? क्योंकि वो तो दुखी होगा, तुम्हें भी दुखी कर देगा। तुम भी सोचोगे बोले अरे ऐसा हुआ। Whatever happened in the past, you cannot fix it. And whatever will happen in future, you don't have a control of it. You cannot predict what future is. That's why any holy scripture, it's recommended always live in present. Present में कैसे जियो? जिस सिचुएशन में हो, जहां हो, उसका पूरा पूरा बेनिफिट लो। जैसे अभी गीता में बैठे हो, तो जब गीता में बैठो 1 आवर अच्छी तरह से गीता को सुनो। ये नहीं, कभी कभी मैंने देखा ना, गीता पाठ हो रही है, लोग सेल फोन पर यूं कर रहे हैं, उधर देख रहे हैं। देखना, मंदिर जाते वक्त वही सेल फोन, खाना खाते वक्त मुंह से खाए जा रहे हैं, इधर से टेक्स्ट किए जा रहे हैं। खाना तो अच्छे से खा लो। ये गलत आदत है ना। देखो, जो करो 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, तो कंसंट्रेशन उसी पर रखो, तब जाकर उस एनवायरनमेंट का जो बेस्ट है तुम ले जा सकोगे। वरना तुम्हें लेविश पार्टी में भी भेज दिया जाएगा ना। लोग कभी कभी देखना, लोग पार्टी में जाते हैं ना, खाने की सारी टेबल पर सजी होती है, लोग हाथ लपेट कर एक दूसरे को ताक रहे हैं, कौन पहले जाएगा। जैसे एक गया, देखना लाइन दौड़ी,
अरे पार्टी में क्यों बुलाया गया है? खाना खाने के लिए तो बुलाया गया है, तो जमकर खाओ। जिसने तुम्हें बुलाया है उसने ये सोचकर तो बुलाया होगा कि ये आकर कस के खाएगा। और वहां भी जाकर यदि तुम फेल हो रहे हो तो तुम पार्टी में जाने के तुम योग्य नहीं, केपेबल नहीं। यहां तक लोग अंदर से नाचना चाहते हैं मगर वेट कर रहे हैं कोई हाथ पकड़कर खींचे। एक बार कोई खींच लिया तब देखना, फिर अरे नाचना है जाकर नाच लो। मतलब ये भगवान ये कहते हैं कि सत्य का अनुभव करो। सत्य हमेशा वर्तमान में है, ना भूत में है ना भविष्य में। इसलिए सांख्य योग में अर्जुन को कहा कि अर्जुन ये लड़ाई एक बार होगी, वंस। बाद में यहां कोई कौरव नहीं आएगा या पांडव नहीं आएगा। एक बार तुम लड़ने के लिए आए हो, इससे कारण है लड़ो। अर्जुन क्या करना चाहता है? अर्जुन युद्ध से भागना चाहता है। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने क्या कहा? बोले भागो मत, जागो। डोंट रन फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स, stand and face it, because the more you run the more problem will run after you. I think there's a saying in American, you can run but you can hide. तुम दौड़ सकते हो मगर छिप नहीं सकते। देखो मौत से कितना भागोगे ना, मगर जब मौत आने वाली होती है वो आकर ही रहेगी। एक छोटी सी अंतिम कहानी के साथ मैं आपको छोड़ना चाहता हूं। एक बार एक आदमी था ना, एक आदमी था, वो मूर्ति बनाया करता था। He used to make sculptures. तो एक दिन क्या हुआ, रास्ते से जा रहा था तो एक ज्योतिष मिल गया। ज्योतिष आप जानते हो ना, जो हाथ देखे। ज्योतिष ने हाथ देखा, बोले तुम कल मर जाओगे। आप वो जो मूर्तिकार था वो सोच में पड़ गया, इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा फैमिली है, इतना कार है, इतना पैसा है, बोले मर जाऊंगा ये तो सब बर्बाद हो जाएगा। तो जाकर सोचा ना, क्लेवा था ना, सोचा बोले क्या करूं। तो क्या किया, अपने जैसे 7 और मूर्ति बनाई। देखा ना, 7 मूर्ति बनाया और जो टाइम था ना मरने का, उस टाइम पर जाकर उन मूर्तियों के साथ में खड़ा हो गए। आप देखो यमदूत आए ले जाने के लिए ना, तो अब यमदूतों में बवाल खड़ा हो गया। बोले लाना एक को है, यहां 8 खड़े। तो वापस धर्मराज के पास गए, डंडा रखा, पाशा रखा, बोले हम तो ये नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले महाराज वहां 8 खड़े हैं, आपने कहा एक को लाना। तो धर्मराज ने सोचा, बोले चल कर देखूं है मामला क्या है। वो भी नीचे आए तो धर्मराज को शौक हुआ, है बोले ये 8 है। तो धर्मराज जी ने पूछा, बोले कौन सा युग है? तो यमदूत ने कहा कलयुग है। धर्मराज फौरन समझ गए, बोले कलयुग का आदमी बहुत चालाक आदमी होगा। जहां सुई नहीं घुस सके वहां फार घुसाएगा। कलयुग का आदमी इतना चालाक है, देखना तुम एक आइडिया मारोगे वो 4 आइडिया मारकर तुम्हें फंसा देगा। देखा तो सोचा, बोले कलयुग में क्या वीकनेस है? बोले एक वीकनेस आदमी की है, लोभ, ग्रीड। ग्रीड है कि नहीं? ग्रीड इज अ वीकनेस। तो क्या कहा, बोले ये इतना अच्छा मूर्ति बनाया है, बोले यदि एक बार जिसने ये मूर्ति बनाया है एक बार मुझे मिल जाए, मैं उसे सोने से लाद दूंगा। बस इतना कहना था, वो आदमी झट से दौड़ कर निकला। बोले इन सबको मत देना, मुझे देना। धर्मराज ने हाथ पकड़ा, बोले तुम्हें देना नहीं, तुम्हें लेकर जाना। लेकर चला गया। मतलब ये है कि तुम कितना भी छिप जाओ मगर मृत्यु तुम्हें नहीं छोड़ेगी। इसलिए यू कैन रन बट यू कैन हाइड। इसलिए डोंट रन फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स, फेस इट, वेक अप, अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स, एनालाइज इट,
यू विल गेट योर सोल्यूशन। देखो आप सभी काम करते हो ना, जब प्रॉब्लम होता है काम पर ना, तो उसको एनालाइज किया जाता है, कि डायग्नोस किया जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, तब जाकर वो फिक्स होता है। जैसे कार है ना, कार यदि बिगड़ जाए तो तुम थोड़े कार को रास्ता पर छोड़कर चाबी सहित बोले फूको इस कार को, नवा कार ले लेंगे। नवा गाड़ी लेने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए ना। देखो उसी गाड़ी को आप मैकेनिक के पास लेकर जाते हो तो मैकेनिक उसको डायग्नोस करता है। ऐसे ही अर्जुन भागना चाहता है, मगर श्री कृष्ण भगवान उन्हें उसी युद्ध क्षण में लाकर कहते हैं, बोले अपना कर्तव्य करो। आइए हाथ में, आइए हम सभी ध्यान करें परमात्मा का, और परमात्मा से प्रार्थना करें भगवत गीता के जो दूसरे सांख्य योग की सत्संग हमने सुना, इससे हमें जो पुण्य प्राप्त होता है, हम उस पुण्य से हमें ज्ञान प्राप्त हो, नॉलेज प्राप्त हो, भगवान शांति प्राप्त हो, पीस मिले, और जो हमसे बिछू होकर आज यहाँ से गए हैं उन्हें भगवान उनकी योनि के लिए, इस प्रेत योनि के लिए उन्हें शांति धैर्य मिले। परमात्मा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहं कश्यप गोत्राम अमुक नामनेहं राजीव राम नामनेहं अमुक सुमात्रेण नामनेहं। अपने नाम ले लेना भैया, आप भी अपना नाम ले लेना। अमुक अमुक नामस्याम, आप सभी लोग अपने अपने नाम का अंदर ध्यान कर ले। अमुक नामस्याहम अमुक प्रेतत्व नामस्याम रामराज नामस्याम द्वितीयाध्याय सांख्य योग नामोहम अध्याय सत्संग पूर्णमाह। ओम अनादि निधनो देवा शंख चक्र गदाधरा अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव। प्रेत मोक्ष प्रदो भव। प्रेत मोक्ष प्रदो भव। ओम शांति शांति शांति। चढ़ाए दुनिया पे अकाल मृत्यु, हाथ में से अकाल मृत्यु हरणं स्वर्ग व्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पदोदकं तिरुपन पुनर्जन्म न विद्यते। इससे निकाल लो। एक और आप पैर छू लेना और सबसे राम राम करो, पूरा पी लो कुछ। कल तीसरे अध्याय, तीसरे और चौथे अध्याय का पाठ होगा। आदरणीय पंडित इंद्र महाराज के द्वारा ये पाठ किया जाएगा। तो ठीक 6:30 बजे से 7:30 बजे के बीच में 2 अध्याय का पाठ कल होगा, और ऐसे कर करके हम 18 अध्याय का पाठ करेंगे। मगर एक बात है, आपसे अभी स्पष्ट कर दूं, भगवत गीता हर अध्याय में लगभग करीब करीब 40 या 50 श्लोक हैं, 40 श्लोक या 30 श्लोक। तो मेरा प्रयास ये रहेगा जितना ही संक्षेप में मगर उसको अच्छी तरह से समझा कर आपको कहूं तो ये हित आपके लिए होगा। क्योंकि यदि मेरा कर्तव्य हो, यदि मेरा नॉर्मल बातें हो, तो मैं तो भगवत गीता लाकर आपके सामने खोलकर श्लोक को पढ़कर खिसक जाऊंगा। मगर वही बात होगी कि एक व्यास का कर्तव्य है कि भगवत गीता को अच्छी तरह से भली भांति समझाना, ताकि जो श्रवण करे
वो भगवत गीता को समझ सके, जान सके। और जब आप जानोगे तभी जब पुण्य अर्पण करोगे तो उसमें आपको आनंद मिलेगा। इसलिए 1 घंटे में जितना भगवत गीता हो सके उतना होगा, क्योंकि समय बलवान है। तो कल 6:30 बजे से 7:30 बजे तक भगवत गीता समय से शुरू होगा। धन्यवाद। राम राम जोर से बोल रहा है। हाँ, थोड़ा जोर से बोले तो कोई सुन लेना। राम राम सबके। हाँ। राम राम करके चेंज कर लो। और हाँ, भगवत गीता करने के बाद में मैं 10 मिनट तक हमेशा रहूँगा यहाँ। यदि आपकी कोई जिज्ञासा हो, क्वेश्चन हो रिगार्डिंग भगवत गीता, तो आप प्रश्न कर सकते हैं। तो जितना मेरे से जितना मैं पढ़ा हूँ उस हिसाब से आपको उत्तर देने की प्रयास करूँगा, या ना हो सके आपको रिसर्च करके अगले दिन उसका ठीक ठीक उत्तर दे सकूँगा। ये तो बहुत लेटेस्ट में आएगा, फेसबुक का इसरा डिजिटल में आएगा भगवत गीता। हाँ, तो फोन पे नहीं वैसे नहीं, गीता है ऐसे लिखा नहीं हाँ। बट एक डिवाइस है लोग अटैच करे से एप्लीकेशन right. ऐसे उसके लगे रखो तो संस्कृत में भी पढ़ के तुम्हें समझा दिया। वो हाँ। अगर जो अभी भी आदमी नहीं समझ पाई तब तो परमात्मा नीचे आ पड़े। राजू राजू भैया राजू बजा ग्रुप आई कुछ बात थोड़ा नहीं गए बोलना बोला